नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव अपने विश्वास IAS एकेडमी विद विजय सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग के सामने आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, यह कला का TGT, PGT, LT, GIC के लिए जो मैं कला का TGT PGT लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस कोर्स को रेगुलर रूपों में करते रहिए और मैं आपके लिए 100% गारंटी के साथ यह टॉपिक चलाने वाला हूँ, ये कोर्स चलाने वाला हूँ, जो कि अभी मैं पेडअप क्लास नहीं चला रहा हूँ, फ्री क्लास चला रहा हूँ और आप लोग अधिक से अधिक जुड़े और अधिक से अधिक लाभ लें। और मैं दावा करता हूँ कि 100% आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए अपना टाइम गंवारा न करते हुए मैं जो आपका जो क्लास लेने चल रहा हूँ, मेरा पहला टॉपिक है विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र। जो पहला टॉपिक हमारा क्या है, इसको हम बता देते हैं। यह है विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र। तो इसकी जो हम बात करेंगे, ये चित्रकला है, तो थोड़ा बढ़िया से हम आपको लिख देते हैं। क्या है? चित्रकला। चित्रकला। तो ये चित्रकला के जो प्रमुख केंद्र है, इसकी जो हम बात करेंगे, ये जो है यहाँ पर आज जो हम पहला जो टॉपिक अपना लेके चलेंगे, ये आपको हम बताने वाले हैं किसके बारे में? प्रागैतिहासिक कला के। प्रागैतिहासिक कला के बारे में बताने वाले हैं। ये प्रागैतिहासिक कला होता क्या है, इसके बारे में आपको बता दें। तो इसका अर्थ की जो हम बात करेंगे, इसकी मीनिंग की जो बात करेंगे, इसका जो शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, तो कहेंगे ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला। ये क्या है? ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला है। प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था, लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन नहीं प्राप्त होता है। इस समय मानव क्या था? अस्तित्व में था। मानव अस्तित्व में था, लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। अस्तित्व में था, उस समय मानव अस्तित्व में था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कोई प्रमाण नहीं मिलता है, नहीं मिला। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक कला का अर्थ ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। क्या है? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। ये क्या है? इसी को हम कह लेंगे कि ऐतिहासिक काल के ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है। पूर्व की कला है। क्या है? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला है।
और मानव उस समय अस्तित्व में था, लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। अगली जो बात हम करेंगे, यह कहेंगे कि ऐतिहासिक कला के चित्र कहाँ मिले हैं। इसके जो चित्रों की बात करेंगे, ऐतिहासिक काल के चित्र, तो ऐतिहासिक काल के जो चित्रों की बात करेंगे तो यह मिले हैं कहाँ कहाँ पर। दीवारों पर मिला है, दीवारों पर मिला है। और कहाँ मिला है? गुफाओं के फर्शों पर मिला है। गुफाओं के फर्शों पर मिला है। और कहाँ मिला है? भित्तियों और छतों में बनाए गए हैं। यह भित्तियों और छतों पर बनाए गए हैं, छतों पर बनाए गए हैं। अब इसके साथ ही साथ यह जो चित्र है, खास करके इस चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? इनके चित्रों में खनिज एवं प्राकृतिक, खनिज एवं प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। अब इसमें जो हम बात करेंगे, खास करके गेरू, गेरू का प्रयोग हुआ है। और किसका प्रयोग हुआ है? हिरोजी का प्रयोग हुआ है। हिरोजी का प्रयोग हुआ है। और किसका प्रयोग हुआ है? रामरज तथा खड़िया का प्रयोग हुआ है। रामरज तथा खड़िया, वही चाक जिसे हम कहते हैं। इसके बाद लोग काजल का भी प्रयोग करते थे। काजल जो वही आंखों में सुरमा लगाते हैं, इसका भी प्रयोग करते थे इसको रंग भरने में। और रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों में, जैसे अब रासायनिक रंगों की बात करेंगे। रासायनिक रंगों में जो उस समय प्रयोग लोग करते थे, तो किसका किसका प्रयोग करते थे रासायनिक रंगों में? खास करके कोयले का, काजल का प्रयोग होता था। इस समय कोयला, काजल एवं चारकोल टाइप की चीज़ें होती थी, इसका भी प्रयोग करते थे ये लोग। अब जो हम बात करेंगे दोस्तों, यह है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों की बात करेंगे। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों की बात करेंगे। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र में जब हम कहेंगे, तो यही कहेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र बनाए गए हैं, यह सबसे पहले जो इसका वर्णन करते हैं, जैसे एक सवाल आपसे पूछते हम, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरपुर से, बिनकी से, खुर्जापुर से, सुरगुजा से। तो हम जाहिर सी बात कहेंगे कि जहाँ प्रागैतिहासिक चित्रों की बात होगी, तो
सरगुजा का नाम प्रसिद्धि से लिया जाता है। और वर्तमान में जो सरगुजा है, क्या है सरगुजा, यह छत्तीसगढ़ में है। तो हम बात करेंगे सरगुजा की। यह सरगुजा वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। और यह जो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, यहाँ एक प्रसिद्ध स्थल है। और यह प्रसिद्ध स्थल रामगढ़, सीता बेगरा गुफा, लक्ष्मण बेगरा गुफा, कनिष्क पर्वत, सीताकुंड, हाथी खो आदि यहाँ पर है। रामगढ़ में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला चित्र स्थित है। इसमें एक जो सबसे इसकी बड़ी विशेषता है, हम कह लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। रामगढ़, इसी रामगढ़ पर शोले मूवी का इसी पर्वतों पर क्या हुआ था, शूटिंग हुई थी, जिसमें गब्बर कहता है कितने आदमी थे। वो डायलॉग इसका फेमस है, वो यहीं पे था, यहीं का है वो। तो खास करके ये सरगुजा की गुफा और रामगढ़ का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो ऐतिहासिक क्षेत्र है, तो इसलिए यह फेमस है। तो यहाँ पर है रामगढ़ है, सीता बेगरा गुफा है, सीता बेगरा गुफा है। और क्या है, सीता बेगरा गुफा, लक्ष्मण बेगरा गुफा है, लक्ष्मण बेगरा गुफा। और क्या है, कनिंघा पर्वत है, किष्किंधा, सॉरी किष्किंधा पर्वत है, सीताकुंड है, सीताकुंड। और क्या है, हाथी खो, हाथी खो भी यहीं पे स्थित है, हाथी खो आदि। रामगढ़ में विश्व प्रसिद्धतम नाट्यशाला भी स्थित है। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध क्या है, विश्व प्रसिद्ध नाट्य कला केंद्र भी है। तो विश्व प्रसिद्ध नाट्य कला केंद्र भी कहाँ है, यहीं पे है। और इसके साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सीता बेगरा गुफा के निकट रामगिरी पर्वत पर जोगीमारा गुफा स्थित है। यहीं पे क्या है, ये जो सीता बेगरा गुफा है, सीता बेगरा गुफा, इसी गुफा के निकट रामगिरी पर्वत पर, कहाँ पर, रामगिरी पर्वत पर, गिरी पर्वत पर क्या है, यहीं पर जोगीमारा की गुफा है। किसकी है, जोगीमारा, जोगी मारा की गुफा है, जो कि यह जोगीमारा की गुफा काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। तो अगला जो हम बात करेंगे, यह बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक चित्रों का कि धरातल क्या है। तो हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र बने हैं, दीवारों और गुफाओं के फर्शों पर बने हैं, गिट्टियों या छतों में बनाए गए हैं। तो अनेक चित्र प्रशस्त कलाएं अंकित जो की गई हैं। तो इसमें इसका
जो धरातल की बात है तो धरातल हम कहेंगे शिलाएं हैं, तो इसमें कह लेंगे धरातल। प्रागैतिहासिक चित्रों के धरातल, चित्रों के धरातल की बात करेंगे तो प्रागैतिहासिक चित्रों के धरातल की बात करेंगे तो हम जाहिर सी बात करेंगे, हम बताएंगे कि उस समय के जो चित्र बने हैं चट्टानों की दीवारों पर बने हैं। किस पर बने हैं? चट्टानों की दीवारों पर बने हैं। और कहाँ बने हैं? गुफाओं के फर्शों पर बने हैं। गुफाओं कहाँ बने हैं? गुफाओं के फर्शों पर के फर्शों पर। और कहाँ बने हैं? गिट्टियों या छतों में बनाए गए हैं। छतों में बनाए गए हैं। यानी कि हम कुल मिला के एक ही चीज कह सकते हैं कि यहाँ पर जो शिलाओं में भी जो प्रागैतिहासिक चित्रों के धरातल जो है किस पर है? शिला पर है। यानी कि इसके धरातल है किस पर है? शिला पर है। क्योंकि कहीं ना तो कहीं यह किसी न किसी चीज़ों पर बनाए गए हैं और सब चट्टानी रूप है। तो इसको एक शब्दों में कह सकते हैं ये क्या है? ये शिला पर है। तो इसी से हम एक सवाल जो करते हैं आपसे पूछ दे, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है, तो हम कह लेंगे कि चट्टानों पर या शिला पर, यहीं पर कह देते हैं ये चट्टानों पर। किस पे कह देंगे? शिला या चट्टानों पर बनाई गई है, बनाई गई है। तो यह चट्टानों या शिला पर जो बनाई गई है इसकी जो बात हम करेंगे यह बड़ी सरलतापूर्वक कहेंगे। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और यदि मेरी कुछ कमी हो तो उस कमी को भी बताने की कोशिश करिए, ताकि मैं आपको रोज़ एक नई से नई अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के आऊँ और आपके सफलता में चार चांद लगाऊं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि मैं कल फिर एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा, और आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपका भी मनोबल बढ़े, और मैं आपके लिए हर समय तत्पर रह सकूँ। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, सबा खैर, जय हिंद, नमस्कार।